पंजाब, जिसे भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, इस समय बाढ़ की चपेट में है। सतलुज, ब्यास और रावी दरिया फैलकर समंदर बन चुके हैं, जिसमें पंजाब के 1400 गांव के खेत समा गए हैं। कई शहर भी पानी में डूबे हुए हैं। किसानों और चरवाहों के मवेशी भी बह गए हैं। गरीबों की तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी तक पानी में बह गई है। पंजाब सरकार के मुताबिक अभी तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसमें अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला, मोहाली, कपूरथला, जालंधर और लुधियाना शामिल हैं। भाखड़ा का जल स्तर खतरे के निशान को छूने में बस 3 फीट नीचे है। पंजाब की रावी नदी में कम पानी रहता था। लाहौर के इलाके में तो बिल्कुल कम। लेकिन इस बार रावी ने अलग ही रूप दिखाया है और उसके किनारे बसे कई शहरों को भी अपनी चपेट में लिया है। नदियों के किनारों पर मुस्लिम गुज्जर अपनी भैंसों के साथ रहते थे। इस भयानक बाढ़ में सबसे अधिक जानवर मुसलमान गुज्जरों के ही बहे हैं। साल 2019 और 23 की बाढ़ ने पंजाब को गहरे जख्म दिए और 2025 की बाढ़ ने उन गांवों को और अधिक गहरा कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 की बाढ़ में तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और तकरीबन 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर फसलों का नुकसान भी हुआ था। इस साल नुकसान का आंकड़ा और भी भयानक होने की आशंका है। लाखों लोग सीधे प्रभावित हुए हैं। पंजाब सरकार केंद्र से 60,000 करोड़ रुपए का बकाया फंड जारी करने की मांग कर रहा है। हिमालय में हुई अधिक बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा प्रभावित हैं, पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई विशेष राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया है। पंजाब हिमालय का फ्लड प्लेन है। हिमालय से निकलने वाले दरिया जब फैलकर चौड़े हो जाते हैं तो उससे पंजाब की ज़मीनें सरसब्ज होती हैं और कुछ इकोसिस्टम को भी मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ इसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही भी होती है। पंजाब में इस समय हिमालय की तलहटी में बने बांधों को लेकर चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि यह तबाही इन बड़े बांधों के कारण हुई है। पंजाब के बहुतेरे इंटेलेक्चुअल्स इन बांधों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं और राजनीतिक धड़े भी इन बांधों की मैनेजमेंट पंजाब के हाथ में सौंपने की बात कर रहे हैं। ऐसे समय में पंजाब के लिए बाढ़ अच्छी है बुरी, ये अलग विषय है। भूविज्ञानियों का मानना है कि मौसमी बाढ़ कई पारिस्थितिक तंत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। पंजाब में सतलुज, रावी और ब्यास नदियों की बाढ़ मिट्टी पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, जिससे खेतों की उर्वरता बढ़ती है, यानी खेत और उपजाऊ होते हैं। यही कारण है कि पंजाब की हरियाली और कृषि समृद्धि नदियों के आसपास केंद्रित रही है। इसके अलावा बाढ़ का पानी भूजल स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। लेकिन यह पूरी तरह से मौसमी बाढ़ नहीं है, आम बाढ़ नहीं है। यह बाढ़ हिमालय में घट रही एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की देन है। लोअर शिवालिक हिल्स में पंजाब में पड़ने वाले छोटे चो, जिन्हें पुआध की भाषा में राव कहा जाता है, इनमें फ्लैश फ्लड की घटनाएं देखने को मिली हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण पंजाब में बाढ़ की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ रही है। अप्रत्याशित बारिश और अनियंत्रित बाढ़ ने हाल के वर्षों में भारी तबाही मचाई है, जिससे पंजाब के इकोसिस्टम और ज़मीन पर नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। फ्लैश फ्लड मिट्टी के ऊपरी हिस्से को बहा ले जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। यह ऊपरी परत फसलों के लिए महत्वपूर्ण है और इसको बहा ले जाना मिट्टी की उर्वरता को कम करता है। फ्लैश फ्लड नदी के किनारे और बाढ़ के मैदानों को नष्ट कर देता है, जिससे मिट्टी का कटाव होता है और प्रजातियों का प्रजनन चक्र भी बाधित होता है। पंजाब के हरीके वेटलैंड जैसे क्षेत्र, जो जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं, इस बाढ़ के दौरान प्रभावित रहे हैं और प्रवासी पक्षियों और कई सारी प्रजातियों के प्रजनन स्थल नष्ट हुए हैं। इस बाढ़ के पानी में फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल और शहरों के सीवेज का पानी भी मिल रहा है, जो पौधों, खेती और जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है। यह दूषित पानी फूड चेन को खत्म कर सकता है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर असर दिखाई पड़ेंगे। पंजाब के दरियाई पानी में केमिकल मिलावट को लेकर पहले भी यहाँ पर आंदोलन होते रहे हैं। इस पूरी तबाही के बीच नेशनल मीडिया गायब है। नेशनल मीडिया में पंजाब की तस्वीरें गायब हैं, खबरें गायब हैं, सरकार गायब है, हीरो हीरोइन गायब हैं, उद्योगपति गायब हैं और इन सब की हमदर्दी भी। लेकिन पंजाब के शहरों की गलियों से लेकर बाढ़ग्रस्त गांवों तक लोग अपने दुखों को भुलाकर एक दूसरे के लिए जी रहे हैं। कोई ट्रैक्टर ट्रालियों में राहत सामग्री भरकर बाढ़ के बीच पहुंच रहा है, तो कोई मिट्टी से लदी ट्रालियां लेकर तटबंधों को बचाने की जद्दोजहद में जुटा हुआ है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी खोई हुई दुनिया के बीच से भी मेहमान नवाजी की मिसाल कायम कर रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोग, जिनके पास अब शायद ही कुछ बचा हो, चाय की पेशकश कर रहे हैं, पैसे दान कर रहे हैं और अपने सीमित संसाधनों को दूसरों की मदद में खपा रहे हैं।
पंजाब के पत्रकार आईपी सिंह लिखते हैं, ये दृश्य, ये क्षण कैमरे में कैद हो रहे हैं, मगर जो नहीं दिखता वह है इन अनगिनत कहानियों का वह जज्बा जो पंजाब की मिट्टी में रचा बसा है। एक वीडियो में राहत सामग्री लेकर गांव-गांव घूम रहे वॉलंटियरों को एक बुजुर्ग सिख किसान रोकता है। उसकी आंखों में एक काइंडनेस है और आवाज़ में एक गहरी सादगी। वह कहता है, तुम लोग गांव-गांव जाकर मदद कर रहे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। फिर वह अपने परिवार के एक नौजवान से कहता है, सुखी जा 2000 रुपये लेकर आ। वह वॉलंटियरों को दान देना चाहता है। पानी की बोतलों का क्रेट लिए एक युवक और सुखी पैसे लाने के लिए चल पड़ते हैं। ट्रैक्टर पर सवार लोग इस अप्रत्याशित उदारता से अभिभूत हैं। हाथ जोड़कर कहते हैं, आपने बहुत बड़ा दिल दिखाया, और विनम्रता से पैसे लेने से मना कर देते हैं। मगर बुजुर्ग अड़िग है। वह कहता है, तुम लोग बड़ी सेवा कर रहे हो, हमें भी कुछ सेवा करने दो। यह पंजाब है जहां बाढ़ की तबाही के बीच भी मानवता का सूरज चमक रहा है। यह वह धरती है जहां दुख की गहराई में भी लोग एक दूसरे के लिए जी रहे हैं, जहां नुकसान के बीच भी उदारता का जज्बा जिंदा है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं, बल्कि उस अटूट आत्मा की है जो पंजाब को पंजाब बनाती है।